हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का लेट्स क्रैक्स चैनल पे स्वागत है और आप सभी को पहली बार ढेर सारी बधाइयाँ दीपावली की, आपके परिवार और आपको। उम्मीद करते हैं आप दीपावली अपने घर में अपने परिवार के संग सुरक्षित तौर पे मनाएंगे। ठीक है, चलिए उस सीरीज़ में मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स देने वाला हूँ, एक एक दो दो करके, कि अगर आप दीपावली पे अपने घर में बैठे हैं तो आपने बुक्स खोल ली तो उसको लिख लिया, बड़े काम आ जाएंगे, छोटे छोटे होंगे, है ना। तो ये किसके लिए है? तो CDS के लिए जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं अभी 14 नवंबर को, ध्यान रखिएगा। CDS का जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं ना 14 नवंबर को, है ना, 14 नवंबर को जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं और जो बच्चे NDA का पेपर देने जा रहे हैं, है ना, ये दोनों के लिए ये चीज़ें होने वाली हैं, बड़े काम के, है ना। GS1 का मतलब क्या होता है? जनरल स्टडी पार्ट 1। क्या है सर? पार्ट 1 है। ठीक है, चलो, मैं सेल्फ रतन कुमार, मेंटोर फॉर करंट अफेयर GS। बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन में शो कर रहा है। ये चैनल है टेलीग्राम का, जहाँ पे आप ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये कुछ बेनिफिट है, आप सभी को पता है, मैं डेली बताता रहता हूँ। ये प्लस क्लासेस है, प्लस ये आइकॉनिक है, स्टार बना हुआ है आइकॉनिक, ये प्लस का मतलब प्लस क्लासेस। ये दोनों पेड क्लास होते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, ऐसा ना हो कि सर आइकॉनिक फ्री होता है क्या? फ्री नहीं होता, बेनिफिट होता है VIP वाला। क्या बेनिफिट है देखना यहाँ पे। प्लस में क्या होता है, आपको लाइव क्लासेस मिलती है, जैसे आप क्लास टेस्ट करते हो हमारी ऐप पे, वीकली टेस्ट मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है और स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है प्लस में। लेकिन अगर आप आइकॉनिक लेते हैं, मतलब VIP वाला, अच्छा वाला लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। मतलब एक टीचर होगा आपके पास, एक्सपर्ट होगा, वो गाइड्स करेगा। अगर सपोज दैट आपको किसी तरह की दिक्कत हुई, आप परेशान रहते हो, सर किससे पूछे, सर बिजी रहते हैं, ये वो एवरीथिंग, तो आप ये वाला आइकॉनिक के संग जा सकते हो। टेस्ट एनालिसिस, मतलब अगर आपने टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस नहीं समझ में आ रहा है, सर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके लिए भी आपको मतलब हेल्प किया जाएगा। एक्सपर्ट से गाइडलाइंस होंगे आपके लिए, जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको गाइड करेंगे कि भाई कैसे क्या करना है, कौन सी बुक्स को पढ़ना है, कौन सी बुक्स को नहीं पढ़ना है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, और स्टडी प्लानर भी है कि किस तरह से हमें 2022 अप्रैल की तैयारी करनी है, CDS की, UPSC की करनी है, या क्या क्या करना है, डेली हमारी रूटीन क्या होगी, हमें किन किन सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, ऑप्शनल को पढ़ना है, मतलब जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे आपको आइकॉनिक में बताई जाएगी एक्सपर्ट के द्वारा। ठीक है, चलो अभी पहला हम लोग ट्रिक्स देखते हैं। सर ट्रिक्स है क्या? आपके सामने यहाँ पे एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द साइड बॉर्डर्स द नेबरिंग कंट्री इंडिया, मतलब कि भारत के जो पड़ोसी देश है ना, वो कौन कौन से हैं वो हमें जानना है, जिनकी बॉर्डर भारत के संग क्या करती है, टच करती है, जिसकी सीमा भारत के संग क्या करती है, टच करती है। तो कौन कौन से कंट्रीज है? देखो, इसको याद करने का तरीका जबरदस्त है, बहुत ईजी है। लाइक कि हम बोलेंगे कि भैया आपने ना ये बताओ कि आपने क्लास 7 कब करी थी? अरे सर वो तो बचपन में करा था। तो बचपन में करा था ना, तो वे सेम यही है, बचपन में क्या करा, MBA करा। हम लाइक आपसे पूछते हैं MBA कब करा था? सर वो मैंने बचपन में कर ली थी, है ना। मतलब करा तो नहीं होगा, ग्रेजुएशन के बाद ही करा होगा, लेकिन आप बोल सकते हो कि सर वो बचपन में मैंने करी थी। तो बचपन में MBA करा, मतलब बचपन में MBA किया, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बचपन में क्या किया सर? MBA किया। तो बचपन में यहाँ से B अगर आप निकालो तो यहाँ से बांग्लादेश निकलता है। क्या निकलता है सर? ध्यान रखना, क्या निकलता है सर? बांग्लादेश निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे च मतलब चीन हो गया, तो मतलब यहाँ पे B से बांग्लादेश हो गया, C से सच क्या हो गया, चाइना हो गया, ध्यान रखिएगा, क्या हो गया सर? चाइना हो गया। और P से क्या हो गया सर? पाकिस्तान हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और N से क्या हो गया सर? नेपाल हो गया। तो ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर है हमारे भारत के संग सबसे ज़्यादा, अगर आप एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है भारत का, जो सीमा है, वो किस देश के संग लगता है, या किस देश की सीमा भारत के संग सबसे लॉन्गेस्ट लगती है, तो ध्यान रखिएगा वो भी क्या है, हमारा बांग्लादेश है, जिससे क्या है सर 4096 किमी क्या है, बॉर्डर टच करती है हमारे भारत तक, सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट है। उसके बाद सर क्या है, उसके बाद चाइना आता है, 3917 किमी है। उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल है। और ये M का मतलब साइलेंट हो गया है ना, बचपन में ये वाला M साइलेंट हो गया। फिर MBA का मतलब क्या हो गया, म्यांमार हो गया, B से भूटान हो गया, और A से अफगानिस्तान हो गया।
किया क्या है सर, यहाँ पे ये किया भी साइलेंट है, आपको दिखाई दे रहा है, इसको कुछ लेना नहीं है, ये वर्ड को जोड़ा गया है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में दो चीजें आते हैं, सबसे लंबी मालूम चल गया, सबसे स्मॉल बॉर्डर किसका लगता है ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो स्मॉल में क्या है सर, अफगानिस्तान है, जो कि 80 किमी लगती है। कितनी लगती है सर, 80 किलोमीटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत के संग सबसे लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर शेयर करता है वो कौन सी कंट्री शेयर करती है, तो बांग्लादेश करती है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन करता है 80 किमी, तो अफगानिस्तान करता है। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां से दो क्वेश्चंस निकाले कि भारत के संग कौन कौन सी सीमा टच करती है दूसरे कंट्रीज की, दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट। तो बचपन में एमबीए किया आप लोगों ने, बचपन में ही एमबीए करा था, पता है। ये तो अभी सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, बट एमबीए तो बचपन में हो गया, ऐसे करके रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। चलो दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला हमारा ट्रिक्स क्या है, ये भी बड़े काम का है। दूसरा कहता है कि जो चीनी ट्रैवलर्स थे वो हमारे भारत में कैसे कैसे आए थे, है ना। चीनी ट्रैवलर्स यहां पे दिखाई दे रहा है, चीनी ट्रैवलर्स, ठीक है। ऑर्डर टू विजिट इंडिया, मतलब चीनी जो यात्री थे भारत में आने का जो क्रम है उनका, कैसे कैसे वो आए, कौन कौन आया, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो इसको कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक्स क्या है ये देखना कि चीनी यात्री को फांसी हुई। जो चीनी यात्री थी भैया, अभी तक कोविड ओविड करके नरक कर दिया इन्होंने, तो अगर आपको मिल जाएंगे तो सोचो क्या करोगे, पकड़ के उनको तुरंत फांसी दिला दोगे भारत सरकार से, भैया दो इनको जल्दी से, है ना, बहुत परेशान करके रख दिए हैं। तो चीनी यात्रियों को फांसी हुई, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे एफ, यहां फांसी हुई ई, ठीक है। मतलब देखो फा का मतलब क्या होता है, फाहियान। सबसे पहले फाहियान आए थे 399 ईस्वी में, ठीक है। फाहियान के बाद कौन आया, सी कौन है, संयुगन कम आए सर, 518 ईस्वी में आए थे, ठीक है। उसके बाद सर क्या आया, हु का मतलब क्या होता है, हुनसांग, मतलब हुनसांग कब आए थे सर, तो 630 ईस्वी में आए थे, ध्यान रखना। उसके बाद सर ई का मतलब होता है इत्सिंग, जो कि आए थे 7th सेंचुरी में। कब आए थे सर, 7th सेंचुरी में, ठीक है, 7th सेंचुरी में। तो ये थे दो ट्रिक्स जो कि मैंने आपको बताया और बहुत काम के हैं ये दोनों, ध्यान रखना, बहुत काम के हैं। यहां से आप एग्जाम में सर क्या है, क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। लाइक जैसे हमने आपको बताया बचपन को मैंने बताया बी से, बचपन का बी होगा तो मतलब क्या होगा सर जी, बांग्लादेश आपने बताया, बांग्लादेश है। फिर ब के बाद क्या है सर, च है, च मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, च का मतलब सर चाइना आपने बताया, ठीक है। फिर प है, प ध्यान रखना, प का मतलब क्या होता है सर, पाकिस्तान आपने बताया, ठीक है। प के बाद न है सर, है ना, न का मतलब आपने बताया सर नेपाल बताया, बी मतलब कि ब, ठीक है। तो यहां से तो ये आता है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये हमारा बचपन निकल गया। एमबीए का मतलब क्या हो जाएगा सर, म्यांमार हो जाएगा। बी का मतलब क्या हो जाएगा सर, भूटान हो जाएगा। और ए का मतलब क्या हो जाएगा सर, अफगानिस्तान हो जाएगा। और अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन टच करता है भारत के संग, तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन करता है सर, कौन करता है सर, बांग्लादेश करता है। कितना है सर, 4096 किमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, रट लीजिएगा। और सबसे छोटा कौन करता है, तो सबसे छोटा कौन करता है सर, तो ये करता है अफगानिस्तान। कौन करता है सर, अफगानिस्तान करता है। कितना है सर, 18 किमी। कितना है सर, 80 किमी। तो ये छोटा सा था। और चीनी यात्री कब कब भारत आए वो भी आपके सामने हमने ट्रिक्स दे दिया है, उम्मीद करेंगे आप इसको भी पढ़ लेंगे। तो दोनों बहुत काम आपके आने वाला है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्या हो, आपको पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगा। और ये तो पता ही आइकॉनिक और इकॉनिक क्या होता है। एंड दिस इज माई रेफरल कोड। अगर आप इसको रेफरल कोड को यूज करते हो, ये वाला, अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करते हो तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने में आपको क्या होता है सर, 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एवरीबॉडी।